नॉर्मल रिएक्शन में थोड़ी बातें रह गई थी बताने को, बात नहीं करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन में रह गई थी थोड़ी बातें बताने को, उसी को आज खत्म करेंगे। अगला एक पॉइंट था, उसको ध्यान से समझना कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ सर्कुलर हो या स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, सर्कुलर, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, द नॉर्मल रिएक्शन, इस केस में नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज पास थ्रू इट्स सेंटर, क्या मतलब हुआ इसका, थोड़ा समझते हैं इसे। ये कहता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, तो नॉर्मल रिएक्शन जो पास होगा वो ऑब्जेक्ट के सेंटर से होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे मान लो एक स्फेरिकल बॉल रखा हुआ है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल रखा हुआ है। mg एक्टेड हमेशा डाउनवर्ड, mg हमेशा डाउनवर्ड एक्ट होता है, ठीक है। और नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो, ये ऑब्जेक्ट का मान लो सेंटर है, तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास होगा, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल तो नीचे लगाएगा ही, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से पास होगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा उसका जो लाइन ज्वाइन करोगे, ये लाइन ज्वाइनिंग, मतलब भले ये लाइन दिखाओ नहीं तुम, लेकिन अगर तुम इसे प्लॉट करोगे तो ये सेंटर से पास होना चाहिए, ये कहता है, और होता भी है, यही होना चाहिए। जैसे एक एन तुम्हारा ये भी होगा ना पुशिंग, ये एन इसको पुश किया और बदले में रिएक्शन जो मिलेगा वो तुम्हें इधर मिलेगा, ठीक है। ऐसे समझिए। एक और एग्जांपल से देखिए पहले इसे, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, समझो, और इस ऑब्जेक्ट पे एक और ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया, एक दूसरा मान लो कोई ब्लॉक है जो इस स्फेरिकल या सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा हुआ है, मान लो ये ग्राउंड पे है समथिंग, चलो ये ग्राउंड पे है, ऐसा कुछ। हमें इस ब्लॉक का एबीडी ड्रॉ करना है, क्लियर। इस ब्लॉक का एबीडी ड्रॉ करेंगे तो अगर इस ब्लॉक का मतलब ए का, इसके लिए तो ग्रेविटी डाउनवर्ड लगेगी हमेशा, mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ध्यान रखना है, ठीक। अब दूसरी बात, इस पे लगेगा नॉर्मल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसको पुश कर रहा है इधर, नहीं mg से नहीं, n से पुश करता है, n से पुश कर रहा है, तो बदले में अब ये जो ब्लॉक है ये भी उसे पुश करेगा आउटवर्ड, तो सीधी सी बात है कि जो नॉर्मल पास होगा उस, ये ब्लॉक के नहीं, ध्यान दो, इस ब्लॉक के सेंटर से तुम्हें मतलब नहीं, तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्मल पास होगा, सॉरी, वो इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के, जैसे ये मान लो सेंटर है, इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास होना चाहिए, ये वाला। समझ पाए बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं समझे, बोलो, नहीं समझे। इसका अगर कंप्लीट एबीडी ड्रॉ करें इस ऑब्जेक्ट का, तो पॉइंट मास इसे हमने माना, ये हो गया आपका mg, और इस पे लग गया आपको नॉर्मल इस तरफ से, और ये नॉर्मल कहाँ से पास हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर से, ठीक। कंडीशन इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, अगर बोलोगे सर एंगल वेंगल, तो मान लो कुछ दे देते तुम्हें एंगल वेंगल, वर्टिकल से मान लो ये एंगल है, मान लो थीटा, वर्टिकल से, तो कोई बात नहीं। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है ये वाला एंगल थीटा, है ना, ये एंगल थीटा दिया रहा है, तो आप चाहो तो नॉर्मल के कंपोनेंट भी तोड़ सकते हो, अगर आपका मन करे कि नॉर्मल के अलोंग mg का कंपोनेंट तोड़े तो वो भी तोड़ सकते हैं आप,
जैसे कि मान लो अभी नॉर्मल के कंपोनेंट आप तोड़ रहे हैं, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा ना, तो ये कौन सा होगा, n cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n sin थीटा। एक तरीका तो इसे करने का ऐसा है, कोई बच्चा इसे ऐसे भी कर सकता है, समझो कंपोनेंट फॉर्म लिखना है ना, एफबीडी तो ऐसी ही होगी, क्लियर। लिखने के तरीके आप जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, mg एक्टेड डाउनवर्ड और नॉर्मल इधर लगा थीटा एंगल पे। तुम बोलोगे सर नॉर्मल को हम नॉर्मल ही रहने देते हैं, mg को तोड़ ले। बिल्कुल, mg के दो कंपोनेंट टूटेंगे। अगर तुम mg को कंपोनेंट में तोड़ना चाहते हो तो ये तो हमेशा एक्टेड डाउनवर्ड ही होगा। अगर तुम हम बोले कि mg के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चाहिए हमें, तो एक इधर होगा, बोलो कौन सा, mg cos थीटा, और एक इसके जस्ट 90 पे, समझ पाए, ये वाला कौन सा हो गया तुम्हारा, mg sin थीटा। दोनों एक ही इंफॉर्मेशन देता है, दोनों सेम बात है। ये mg है, mg ऐसा ही रहेगा। ये वाला जो कंपोनेंट होगा n के पैरेलल या एंटी पैरेलल, वो mg का mg cos थीटा होगा। आई बात समझ में। इसका दोनों एफबीडी ड्रॉ कर लेना अलग से, नोट करिए, नोट करिए पहले, फिर आगे बात करें। कैसे रिजोल्यूशन करने हैं, एफबीडी किस तरह से तुम्हें बनाना है, ये तुम्हारी जरूरत के हिसाब से ड्राइंग होगी, ड्राइंग तुम्हारी जरूरत के हिसाब से होगी। वैसे नॉर्मली ड्राइंग हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। चलो, वर्टिकल को वर्टिकल ही रहने देते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल ही रहने देते हैं। यहां पे हमने क्या किया, वर्टिकल को चेंज किया है, कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। इक्विलिब्रियम में ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। नोट करिए, आइए इसे सॉल्व करें। हमें ब्लॉक ए का एफबीडी बनाना है। तो देखो बाबू, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसके पास, दिख रहा है, इसके पास दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्लियर। एक तो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, नीचे mg, और इसी के ऊपर लगेगा नॉर्मल, बोलो इसी के ऊपर लगेगा ना, सेंटर से पास होता हुआ नॉर्मल, गुड। एक और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, यहां पे, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा इस पे नॉर्मल लगेगा, ये इसे पुश कर रहा होगा वॉल को, ये ऐसे कुछ, ध्यान से देखो पहले। तो ये वॉल को पुश करेगा, मान लो अगर n से वॉल, यहां मान लो n1, तो ये हो गया तुम्हारा, इधर पुश करेगा वॉल, सॉरी ब्लॉक वॉल को पुश करेगा n2। बोलिए कोई दिक्कत, समझ पाए। बोलोगे सर सीधा सीधा लगता, सेंटर से पास होना चाहिए। देखो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तुम ऐसे लगा सकते थे, परंतु सेंटर से पास होना चाहिए, इस समझ पाए बात को। और जैसे मान लो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा है। अब कंप्लीट एफबीडी ड्रॉ करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। ऑब्जेक्ट कंसीडर एज पॉइंट मास। अगर आप पहले ही पॉइंट मास इसे मान के करते रहते, ये सीधा सीधा आप n2 ऐसे दिखा देते इसे, इसीलिए ये बात ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल बॉडी है तो नॉर्मल शो कर दीजिए पहले। ये आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल कुछ एंगल बनाएगा यहां से, समझ पा रहे बात को, गुड। और एक नॉर्मल लगा है ऊपर n1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक फोर्स लग रहा है इधर F लग रहा है, और एक हम किसका ड्रॉ कर रहे हैं, ब्लॉक का। तो ब्लॉक का n2 इधर होगा ना, ये तो ब्लॉक ने लगाया है सरफेस पे। ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगा है, तो सरफेस ने जो फोर्स लगाया कांटेक्ट n2, ये वाला लगा है n2। आई बात समझ में, हाँ ये है आपका n2, ये है, समझ गए, ये n2 रहा जो कि कुछ एंगल पे है। जैसे मान लो ये कितना हॉरिजॉन्टल से एंगल था, ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल थीटा है आपका। अब बात पकड़ पाई, बोलो। तुम लोग n2 इधर तो नहीं लगा रहे थे ना, इधर लगेगा ना n2 ब्लॉक पे,
ब्लॉक पे जो जो फोर्स लगता है उसे शो करना होता है एफबीडी में। तो हम ब्लॉक किसका, ए का ड्रॉ कर रहे हैं ना, एफबीडी ए का ड्रॉ कर रहे हैं इसीलिए। अब चाहो तो इसे आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, बिल्कुल। N2 के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक जाएगा इसके साथ, क्या होगा N2 साइन थीटा, और एक जाएगा F के अपोजिट, ये वाला N2 कॉस थीटा। आप चाहे तो यहाँ पे F को भी रिजॉल्व कर सकते थे, mg को भी रिजॉल्व कर सकते थे। जनरली F हॉरिजॉन्टल है रहने देते हैं, m वर्टिकल है रहने देते हैं, ये किसी एंगल पे था इसलिए उसको रिजॉल्व किए। समझ पाए बात को? हाँ या ना? नोट करिए, अगला करते हैं। नोट कर लिया? नेक्स्ट अगला करें, मिटाई से। समझ पाए सब लोग? वेरी गुड। तो चलो ये करके दिखाओ फिर। सब लोग करेंगे? ठीक है। एक तो अटका रहता है इसको। रुको, फटाफट करके दिखाइए। ये मान लो एक स्फेरिकल गेंद है जो ऐसे सेटअप में अटक गया है, अटका हुआ है, और आपको इसका एफबीडी बनाना है ब्लॉक ए का, जिसका मास m है। बन गया? चलिए ट्राई करिए फटाफट। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो सर, इसके दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये वॉल को इधर पुश कर रहा होगा, ब्लॉक को इधर पुश कर रहा होगा, और आपको पता है कि ये नॉर्मल जो होगा वो इसके सेंटर से पास करेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। तो ये वॉल का मान लो N1 नॉर्मल हुआ, जो वॉल ने ब्लॉक पे लगाया, तो भाई ब्लॉक भी तो इस पे लगाएगा ना, इसी लाइन के अलाउ। ये क्या है N1, किसने लगाया? ब्लॉक ने। किस पे? वॉल पे। क्लियर? वेरी गुड। आप चाहे तो इसे एंगल वेंगल मान सकते हैं, जैसे ये मान लो आपने लिया है थीटा, थीटा नहीं θ1 कर लो, हो सकता है एंगल यहाँ पे अलग हो। बोलो सर सेम लग रहा है? ये तो हमने जानबूझ के सिमेट्रिकल टाइप का दिया, देखने में सुंदर लगे। अगर मान लो वॉल यहाँ तक होता या कुछ ऐसे वैसे होता, जैसे एक वॉल यहाँ पे स्टक रहता, तो ये आप अलग मान लो, अपना कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा तो होगा। और दूसरा क्या होगा, एक नॉर्मल यहां से पास होगा, नहीं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। बोलो, ये जो N2 है ये किसने लगाया? ब्लॉक ने, वॉल पे। तो भाई वॉल भी तो ब्लॉक पे लगाएगा ना, वॉल भी ब्लॉक पे लगाएगा ना, इधर इस डायरेक्शन में नहीं। वेरी गुड। वैल्यू N2, एंगल मान लो θ2, जरूरी कि थीटा सेम ही हो गया। mg रिएक्ट होगा डाउनवर्ड। बस अब प्लॉट कर लेते हैं इसे, करें? देखिए इसे, इसका एफबीडी हमने क्या किया, पॉइंट मास माना, ठीक। mg एक्टेड डाउनवर्ड लगा दिया। अब देखो ये जो n है, ये वाला एंगल θ2, जान दो ये N2 है, N2 इधर लग रहा है, ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा था ये N2 ब्लॉक पे लग रहा है बाय दी वॉल N2, और इधर N1 लग रहा है आपका। आप चाहो तो आप कंपोनेंट फॉर्म में कर सकते हो इसे। आपको पता है कि दोनों के एंगल आपको गिवन है हॉरिजॉन्टल से, पता है ना? देखो N2 का एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या था, सॉरी क्या हो गया, ये N2 ये N1 का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है θ1, तो ये हॉरिजॉन्टल से θ1, चाहे इधर का हॉरिजॉन्टल किधर का हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ऑलवेज भी हॉरिजॉन्टल है ना। और N2 का एंगल कितना है θ2। बस आप चाहो तो रिजॉल्व कर लो इसे। इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर N1 cos θ1, बोलो
और इसके एक कंपोनेंट इधर टूटेंगे, नाम क्या होगा, n1 साइन थीटा 1। इस n2 के एक कंपोनेंट टूटेंगे इधर, n2 कॉस थीटा 2, और इसके एक कंपोनेंट टूटेंगे रेक्टेंगुलर, इसके साथ प्लस हो जाएगा और ये n2 साइन थीटा 2 हो गया कंप्लीट एफबीडी इसका। देख लो, अगर समझ में आ गया तो एक लास्ट करके तुम लोग दिखा दो, छापिए। इसे कैसे करना है देखो, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल थीटा है, बहुत सुंदर। देखो mg एक्टेड डाउनवर्ड, क्लियर। एक नॉर्मल यहां पे लगेगा, बॉल लगाएगा ब्लॉक पे, ये मान लो n1 जो ब्लॉक ने लगाया वॉल पे, तो बदले में वॉल ने रिप्ले किया और नॉर्मल रिएक्शन लग गया इसका n1, क्लियर। उसके बाद ये लगाएगा वॉल ब्लॉक पे n2, क्लियर है, यहां तो कोई किसी को आपत्ति नहीं। आइए ड्रॉ करें इसे। बॉडी कंसीडर एज पॉइंट मास, वेरी गुड, mg। अब एक L लगा है आपका n2 इस डायरेक्शन में ब्लॉक पे, और एक n1 लगा है आपका इस डायरेक्शन में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है कि इसके कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के लिए आपको चाहिए एंगल। प्रॉब्लम यहां पे आपको क्रिएट कर रहा होगा कौन, एंगल। अगर आपने क्लास 10th में थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको ये दिख रहा होगा, एक सर्किल पे दो टेंजेंट किसी एक पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, तो सेंटर से मिलाने वाला लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करता है, यस और नो। और ये टेंजेंट होता है और ये एंगल 90 होता है, यस और नो। क्या वही ड्राइंग है क्या, नहीं याद आया? बड़ा फेमस था, काफी एप्लीकेशन था इसका। बताओ, टेंजेंट वाला कंसेप्ट है ये। आइए इसी से एंगल पता करें। क्या देखो, पिछले जन्मों का फल मिल रहा है तुम्हें, वेरी गुड। तो बताइए सर ये एंगल कितना होगा, थीटा बाय 2, वेरी गुड। भाई सेंटर से इसे मिलाओगे, ये वाला ये एक ही है, मतलब गलती हो गई हमारी, ये सीधा 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 नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ा, तुम्हें क्या मतलब उससे। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा बाय 2 होगा। बोलो तुम्हें कौन सा एंगल चाहिए, n1 का हॉरिजॉन्टल से, तो ये n1 कहाँ गया, n1 कौन है, हाँ ये n1 का हॉरिजॉन्टल से तुम्हें ये एंगल चाहिए ना, बोलो। तो भाई ये थीटा बाय 2, ये वाला, सॉरी अच्छा n1 ये था, सही है। आप n1 या n2 का एंगल पता करें, हमें लगता है दोनों का ऐसे भी सेम ही होगा, पता कर लो। कैसे करें, देखो सर हॉरिजॉन्टल से ये एंगल तुम्हें चाहिए n1 का, तो देखो ये वाला थीटा बाय 2 है, ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 90, तो ये होगा तुम्हारा कौन सा 90 माइनस थीटा बाय 2। तो कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होता है। दो पॉइंट है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये एंगल मेजर होगा, ये एंगल मेजर होगा, सेम वैल्यू नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं से भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, आप सेंटर से ड्रॉ करें या सेंटर के बाहर से करें, क्या फर्क पड़ता है। मतलब ये एंगल हमें पता चल जाए तो काम बन जाएगा, वेरी गुड। ये तो सीधी बात है कि हाँ आ गया, इसको मिटाए क्या, ये प्लॉट कर लिया है ना, इसको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये एंगल आप लोग फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा घिसपिट हो गया। ये था आपका, है ना रे, देखो आप लोग ये फाइंड किए हैं ना, किए हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 होगा, बोलो 100%। और ये एंगल मान लो थीटा बाय 2, ये भी थीटा बाय 2। हमें कौन सा एंगल पता करना है बाबू, हमें ये एंगल पता करना है, हाँ या ना, वेरी गुड। आप हमें ये बताइए, ये थीटा बाय 2, ये 90 हमने प्लॉट किया है ना,
हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल 90 ना होता है, ये 90, तो ये छोटका वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाय 2। अब ये बताइए ये पूरा एंगल कितना था 90। बिल्कुल, तो ये छोटका वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा बाय 2, यस और नो। तो ये छोटा वाला एंगल कितना आया थीटा बाय 2 आया, मतलब ये एंगल कितना होगा, नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, नहीं समझे कितना, फिर से बताओ भाई, सीधी सी बात है, हम तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे ये एंगल थीटा बाय 2 होगा, लेकिन तुम मानते नहीं ना, ज्योमेट्री लगा लो थोड़ा सा भाई, ये एंगल थीटा बाय 2 100% बाइसेक्ट करता है ना सेंटर से मिलाने वाला लाइन, और हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल 90 हुआ, तो ये छोटका वाला एंगल कितना हो जाएगा, बिल्कुल 90 माइनस थीटा बाय 2, ये छोटा वाला पार्ट। आपको पता है कि ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल 90 है, जिसमें से ये पार्ट मान लो 90 माइनस थीटा बाय 2 है, तो ये पार्ट कितना होगा 90 में से गिवन एंगल को माइनस करोगे, क्योंकि ये पूरा 90 है। जैसे ये मान लो अगर x होता, अगर ये वैल्यू x होता और तुम्हें ये वैल्यू चाहिए, ये टोटल का सम 90, तो क्या करते 90 माइनस x करते ना सर, तो 90 x की जगह पे ये ना है, कट्टो कट्टो हुआ थीटा बाय 2 आया, बोलो हो गया। हम जानबूझ के वहां पे थीटा बाय 2 थीटा भी दे सकते थे, लेकिन तुम समझ पकड़ लेते कि अच्छा 2 थीटा सर दिया, इसका मतलब थीटा थीटा वाला मामला होगा, इसलिए हम थीटा ही दिए। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा बाय 2, और हमें लगता है ये एंगल भी थीटा बाय 2 ही आएगा, आएगा ना, बिल्कुल हो गया। इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर n2 cos थीटा बाय 2, और इधर एक कंपोनेंट टूटेगा इसका, कौन सा n2 sin थीटा बाय 2। इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, n1 cos थीटा बाय 2, और इसके एक कंपोनेंट इसके साथ प्लस हो जाएंगे, कौन से n1 sin थीटा बाय 2। हो गया कंप्लीट। हमें लगता है अब आप लोग समझ गए हैं मामला क्या है। अब आप मान लो थीटा वीटा नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो गलती तुम्हारी है, ज्योमेट्री तुम्हारा बिल्कुल खराब है, नहीं तो जाके थोड़ा पैरेलल लाइन वाला, ट्रायंगल वाला, टेंजेंट वेंजेंट वाला कुछ ज्योमेट्री वगैरह करा करो, कम से कम पैरेलल लाइन वाला तो कर लो ना, क्योंकि भाई ज्योमेट्री अच्छी नहीं रहोगी तो ये एंगल वो एंगल कहां से आया नहीं आया ये कैसे पता करोगे तुम, ये एंगल इसके बराबर होता है, वो एंगल इसके बराबर हो गया, ये भी सिखाना है हमें क्या, है ना, फिर भी बताते हैं। देखो दो पैरेलल लाइन, सबसे ज्यादा पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी यूज होती है, दो पैरेलल लाइन है और इसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझे, बोलो वेरी गुड। तो ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हुआ, ये मत कह देना कि ये इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होगा। और ध्यान रखना कि अगर ये दो पैरेलल लाइन है, कभी कभी हो सकता है इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ये दो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होता है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री में भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसको अलाइड एंगल कहते हैं या एक और नाम है इसका पता नहीं। तो ये होता है तुम्हारा 180 डिग्री, और क्या, और इसी में खिटपिट हम लोग करते रहते हैं, ये इसके बराबर वो इसके बराबर वगैरह टाइप का। ठीक, चलो तो नॉर्मल की बात है, अब होती रहेगी सवालों में, फिलहाल तोड़ने ताड़ने के लिए तुम लोगों को आ गया है ना, तोड़ने तो नहीं आया सर, ताड़ने आया है। ताड़ने मतलब समझता है, ताड़ने 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 मतलब, हाँ घूरना घूरना, ताड़ने मतलब घूरना रे, ये यूपी हरियाणा में ज्यादा चलता है, यूपी हरियाणा तरफ ये वर्ड चलता है ताड़ना, टुकुर टुकुर घूर घूर के नहीं देखता है एकदम से, आंख फाड़ फाड़ के देखना होगा, ये तो तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है, ताड़ तो तुम इसे भी सकते हो, बोर्ड को भी गौर से देखना होता है मेरा लड़का, ताड़ना का मतलब ये तो कुछ और ही दुनिया में रहता है, हाँ है, गलत चीज थोड़े होता है, गलत हमारी सोच होती है ना, तब या गलत हम होते हैं। आइए, ना आप गलत ना हम गलत, नहीं ना तुम गलत थे ना हम गलत हैं, बस यही एक बात गलत है। स्टेटस नहीं पढ़ा था मेरा इसमें, नहीं समझा, हाँ ना तुम गलत थे ना हम गलत थे, बस यही एक बात गलत थी,
हाँ, मुझे बोलते क्या हो गया तेरे को? इसमें होने वाली कौन सी बात हो गई? नहीं मतलब देखो ये दूसरे तरीके से भी इस बात को समझा जाता था कि देखो सीधी सी बात है कि भाई तुम भी अपने जगह पे ठीक हो, हम भी अपने जगह पे ठीक है ना। मतलब तुम अपने लिए भी सही, हम अपने लिए भी सही, सब अपने लिए सही, ये होता है। भाई हमारा मन और तुम्हारा मन मिलेगा कभी? हमारी बातें तुम्हारी बातें हर जगह मैच करेगी क्या? जो सब बात हम तुम्हें बोल रहे हैं जरूरी है कि तुम मान ही लो? तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना। और कुछ नहीं हुआ है। और आपको क्या लगता है कुछ हो भी सकता है? संभव ही नहीं है। टेंशन कर ले, चलिए करते हैं आज टेंशन को खत्म। टेंशन में उतनी सारी बातें। हाँ, टेंशन मतलब होता है बाबू तनाव, जो कि इसका अर्थ होता है तनाव। नहीं, बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं उसका मतलब भी वही ही है, लेकिन यहां पे हम लोग तनाव इन स्ट्रिंग कैलकुलेट करने वाले हैं। नहीं, आपके पास जो टेंशन होगा उसका मेजरमेंट नहीं होता है, वो टेंशन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, टेंशन इन स्ट्रिंग फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप मेजर कर सकते हैं। ये वाला फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो देखो ये एक इंटरनल फोर्स होता है, नहीं, जो कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को क्रिएट करता है, उसकी वजह से ये क्रिएट होती है। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरनल मॉलिक्यूलर, जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल मॉलिक्यूलर, एक वर्ड है और है, इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट होता है, ये भी कह सकते हो। इंटरनल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से ये टेंशन क्रिएट होता है। ठीक, एक लाइन लिख लीजिए, फिर आगे बात करें। इट इज एन इंटरनल फोर्स, जल्दी करो, इंटरनल फोर्स which appears in a string, appears in a string, appears in a string when it is tight, it is टाइट का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? कौन सा होता है? अच्छा, आई का TI, हाँ, टाइट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये इंटरनल फोर्स होता है जो अपेयर स्ट्रिंग में होता है। कब? जब उसे कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स उसे टाइट कर रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो ये रूफ है और रूफ से स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लटका हुआ है। अब देखो ये ब्लॉक क्या कर रहा होगा, इस पे फोर्स लगा रहा होगा। भाई ब्लॉक को कौन खींच रहा होगा? अर्थ। तो भाई ब्लॉक जिससे टाइड है वो भी तो खिंचा चला जाता होगा। तो इस वजह से इसमें क्या क्रिएट हो जाता है? टेंशन, तनाव क्रिएट हो जाता है, पहली बात। उसके बाद इसमें ये होता है कि अगर हम बात करें टेंशन फोर्स के बारे में, एक तरह का ये नेचर फोर्स ही होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है एक्चुअल में, हम लोग बात करेंगे अलग से इसमें। तो नेचर तो फोर्स जैसा ही होता है, बस यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स होता है वो टेंशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो फोर्स ऑफ टेंशन ऑलवेज, फोर्स ऑफ टेंशन ऑलवेज एक्ट अलोंग the length of string, length of string। टेंशन फोर्स जब भी लगेगा वो स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग ही लगेगा। मतलब टेंशन जहां भी लगेगा इस स्ट्रिंग पे ही लगेगा। समझ गए? यहां लगे, यहां लगे, यहां लगे, हर जगह ऐसे सेम ही होगा, लेकिन जहां भी लगेगा इस स्ट्रिंग के अलोंग ही लगेगा, पहली बात। दूसरी कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज
अवे फ्रॉम, इसे ध्यान में रखना बाबू, सबसे ज्यादा दिक्कतें इसी पॉइंट में होती है। डायरेक्शन ऑफ टेंशन इन ऑलवेज अवे फ्रॉम टाइड एंड्स और पॉइंट ऑफ कंटेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। इसे समझ लेते हैं पहले। देखो लिखा, टेंशन फोर्स लगेगा हमेशा लेंथ के अलाउ, और दूसरा इसका जो डायरेक्शन होगा वो टाइड एंड के अपोजिट होगा। अब टाइड एंड 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, ढेर सारे भी टाइड एंड तो अलग अलग होंगे। अगर आप, ये भी एक टाइड एंड बनेगा, ये भी एक टाइड एंड बनेगा, नहीं जहां से जंक्शन होगा वो तो टाइड एंड ही बनेगा ना। तो आप अगर इस टाइड एंड को देख रहे हो तो टेंशन लगेगा इधर ही, और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, टाइड एंड के अपोजिट अलोंग दी स्ट्रिंग। समझ पाए? अब बोलोगे सर तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इस टाइड एंड को देख रहे हो तो इसके अलोंग क्या होगा, इस टाइड एंड के अपोजिट। तो फिर बोलोगे सर ये वाला टेंशन इधर, ये वाला टेंशन इधर, भाई मैग्नीट्यूड से हमें डायरेक्शन अपोजिट है विद रिस्पेक्ट टू टाइड एंड ना। क्यों? क्योंकि ये टेंशन जो है यहाँ पे वो इस रूफ को अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि टेंशन हैज पुलिंग टेंडेंसी। ये टेंशन इसे अपनी ओर खींच रहा होगा, ऑलवेज इसकी टेंडेंसी पुलिंग होती है। नोट क्या ऐसे, ये भी लिखा ही देते हैं, फिर लिखा दे। टेंशन हैज ऑलवेज पुलिंग टेंडेंसी, लिख लेते हैं। टेंशन हैज ऑलवेज पुलिंग टेंडेंसी। क्लियर? तो ये हमेशा टाइड एंड को अपनी तरफ पुल करना चाहेगा हमेशा। देखो ये टाइड एंड को पुल कर रहा है, ये टाइड एंड को पुल कर रहा है। इससे आप लोग टेंशन के डायरेक्शन को अच्छे से डिटरमाइन भी कर लेंगे, टाइड एंड के अपोजिट, टाइड एंड के अपोजिट। क्लियर हो गया? एक और इंपॉर्टेंट बात, इन एन आइडियल स्ट्रिंग, क्या मतलब हुआ आइडियल स्ट्रिंग का? आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मासलेस और फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग को हम लोग आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं। उसमें जरा सा भी रफनेस नहीं होता। जैसे नारियल का रस्सी देखा है कभी? तगड़ा फ्रिक्शन होता है, नहीं देखा है? एक बार रस्सी पकड़ के रगड़ दें, पूरा वहां का मसल्स गायब हो जाएगा, इतना तगड़ा फ्रिक्शन होता है। देखा नारियल का रस्सी? नहीं, जो नहीं देखा है कल आना, हम रखेंगे, एक बार तुम्हारे हाथों को रगड़ेंगे इससे। नहीं देखा है? तब तो मान लो ऐसा बिल्कुल ना, एकदम सॉफ्ट सा होना चाहिए। समझ रहे हैं? रबड़ कौन सा ऐसा स्ट्रिंग है आपके पास, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन। देखो आइडियल चीज तो सच में अवेलेबल होती ही नहीं है ना। आइडियल बता, ऐसा कोई रस्सी होगा जिसका कुछ मास ना हो, मासलेस? नहीं, तनियोटा छोटा सा रील वाला धागा भी होगा, उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही। तो मान लिया गया आइडियल, जैसे आइडियल गैस अवेलेबल है क्या? नहीं। तो ये सब कल्पना वाली बातें हैं, नहीं काल्पनिक। इन एन आइडियल स्ट्रिंग, सुनो तो भाई इसका करना क्या है हमें? ऑलवेज थ्रू आउट, ऑलवेज थ्रू आउट इट्स लेंथ, ऑलवेज थ्रू आउट इट्स लेंथ the tension remain constant, the tension remain constant। ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। दिखने से बिल्कुल नहीं लगता होगा आपको, लेकिन आपको यही मान के चलना है। अगर स्ट्रिंग आपका मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, मैक्सिमम टाइम में यही रहेगा, ठीक है? जे किस आगे के सिलेबस में आपको हम मास वाला भी स्ट्रिंग बताएंगे, उसमें चेंज क्या होता है ये देखना। देखो लिखा क्या,
ये कहता है कि अगर स्ट्रिंग मासलेस हो तो इस पॉइंट पे जितना टेंशन का वैल्यू है उतना ही टेंशन का वैल्यू यहां पे यहां पे यहां पे और यहां पे होगा, जबकि सच में नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यहां पे भाई टेंशन का वैल्यू थोड़ा कम, यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा, यहां पे ज्यादा, कि कम 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 चेंज तो होगा ना। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिंग मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो एवरीवेयर इन द सेम स्ट्रिंग टेंशन ऑलवेज बी कांस्टेंट। सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, कांस्टेंट होगा एट एवरी पॉइंट। क्लियर है? वेरी गुड। एक पॉइंट और करेंगे हम लोग, फिर इसके बाद ड्राइंग से सारी बातों को समझेंगे। मिटाए से मिटा दे बाबू। देखो, जब तक स्ट्रिंग नहीं बदलेगा, सुनो बाबू, जब तक स्ट्रिंग नहीं बदलेगा उस स्ट्रिंग के हर पॉइंट में टेंशन भी नहीं बदलेगा। नहीं समझे? आइए समझाते हैं। ध्यान में रखना ये वाला पॉइंट, स्ट्रिंग चेंजेज लीड्स चेंज इन टेंशन, leads to change tension। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रस्सी नहीं बदली, मतलब स्ट्रिंग नहीं बदला, तो टेंशन भी नहीं बदलेगा। नहीं, अगर स्ट्रिंग नहीं बदला है तो टेंशन भी नहीं बदलेगा। इसका क्या मतलब हुआ समझो। और अगर रस्सी बदल गई तो, अब यहां पे रस्सी बदलने का सेंस समझना तुम्हें। देखो, जैसे मान लो ये एक सरफेस है, हमने एक रस्सी ली, सुनना, एक रस्सी ली, उसके दो हिस्से किए, समझना, एक रस्सी ली और इसके हमने दो हिस्से कर दिए। एक मान लो M1 मास का ब्लॉक, ये सब ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टेड मोशन में, फिर से अभी समझा रहे हैं। और एक मान लो M2 मास का एक ब्लॉक है, ठीक है, और इस रस्सी के जो दो हिस्से किए गए, एक हिस्से से इस ब्लॉक को इस से फिक्स कर दिया गया, समझो, और इसके दूसरे हिस्से से इन दोनों ब्लॉक को ज्वाइन कर दिया गया। और एक आदमी क्या कर रहा है, इस पे फोर्स लगा रहा है, रस्सी से फोर्स नहीं लगा रहा है। अगर लगा रहा होगा तो कोई बात नहीं, लगा दे क्या है, फोर्स लगा रहा होगा। चलो, एक आदमी क्या किया, उसी रस्सी का मान लो तीसरा हिस्सा इससे बांध दिया गया और एक आदमी उसके एंड को पकड़ के खींच रहा है। टेंशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? आप ये बताइए, क्या रस्सी बदली? होगा, बोलो ना रे, कैसे बदली? उसी की रस्सी का तीन हिस्सा है, वही रस्सी लग रहा है, उस रस्सी के तीन हिस्से किए गए और कनेक्शन पॉइंट अलग अलग है। हाँ, तो वही रस्सी यहाँ पे सेम नहीं हुआ। तुम बोलोगे कि रस्सी सर हम एक बड़का सा सुतरी लिए, तब रस्सी सुतरी सुतरी रे रस्सी को बोलते हैं, बड़ा सा रस्सी लिए और उस रस्सी के तीन हिस्से किए और उसको अलग अलग बॉडी से कनेक्ट किए, तो सर रस्सी नहीं बदला, टेंशन नहीं बदलना चाहिए। रस्सी यहाँ पे बदलता है। रस्सी बदलने का सेंस मतलब हुआ कि उसका जो जंक्शन पॉइंट है ना, वो डिफरेंट बॉडी के साथ हो जाए। रस्सी के हिस्से वही है, मासलेस फ्रिक्शनलेस वही रहा, लेकिन अगर उसका जंक्शन यानी कनेक्शन दूसरी बॉडी से होगी ना, तो सिस्टम बदल जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं चेंज इन स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग चेंज हुआ है, समझे? स्ट्रिंग में चेंज का मतलब, वेरी गुड। तो टेंशन अलग अलग होगा। क्लियर? अब देखो टेंशन कहां कहां होगा, तो तुम्हें कनेक्टेड पॉइंट को देखने हैं। अगर हम इस कनेक्टेड पॉइंट को देखें तो इसके लिए टेंशन अवे फ्रॉम, बोलो, इसके लिए देखें तो अवे फ्रॉम, इसके लिए देखें तो अवे फ्रॉम, और इसके लिए अवे फ्रॉम, समझ रहे हो? अगर इसके लिए देखें तो
अवे फ्रॉम। क्या सबका टेंशन सेम होगा? नहीं। यहाँ पे टेंशन अगर T1 है तो यहाँ पे मान लो T2, तो ये भी T2 होगा, क्योंकि देखो रस्सी सेम है, बीच में कुछ और आया नहीं, तो रस्सी सेम, तो टेंशन T2 सेम, डायरेक्शन कनेक्टेड पॉइंट के अकॉर्डिंग। इसका टेंशन मान लो T3, तो इसका टेंशन भी T3, क्योंकि रस्सी सेम। ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। जैसे ये मान लो एक सिस्टम है और ये लटक रहा है, ठीक? नहीं समझे? इसका मास m1 ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, इसका मास m2 है। आपको अभी तक सारे मासलेस और फ्रिक्शनलेस रस्सी मिलेंगे। जब रस्सी में मास आएगा हम बता देंगे पहले ही, अगर नहीं बता रहे हम आपको समझ जाना कि रस्सी में मास नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। आपको FBD ड्रॉ करना है ए का और FBD ड्रॉ करना है बी का। करिए, दोनों ब्लॉक का, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का FBD ड्रॉ करिए फटाक सा। हो गया? बिल्कुल। पहले ब्लॉक ए को फ्री करते हैं। ब्लॉक ए का M1G लगेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। और ब्लॉक ए का जो टाइट पॉइंट है, सुनो बाबू, ब्लॉक ए का जो टाइट पॉइंट है, यहाँ पे टेंशन मान लो T1 है, इसका भी टाइट पॉइंट के अकॉर्डिंग T2 लगेगा। अगर चाहो तो ये T2 तुम दिखा सकते हो, बोलो। और यही T2 किसके बराबर होगा? M1G के बराबर होगा। कोई बात नहीं, दिखाना चाहेंगे, हाँ लीजिए, T2 दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तुम्हें मजे की बात बताएं, यहाँ पे M1G तुम्हें नहीं लगाना है। बोलो क्यों? क्योंकि M1G लग ही नहीं रहा है। M1G भाई इसे कौन खींच रहा है? T2 ना, T2 M1G के बराबर है। जब इक्विलिब्रियम करेंगे ये सब चीजें और डिटेल्स में बताएंगे। ये T2 देखा ना, T2 और M1G दोनों प्लस नहीं होगा, दोनों सेम चीज है। क्योंकि ये जो नीचे खिंचा रहा है वो M1G से नहीं खिंचा रहा है, T2 से खिंचा रहा है। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो आप इसे, इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ ओनली T2 और एक ऊपर की तरफ ओनली T1। समझे रे? समझे? वेरी गुड। अगर हम इसकी बात करें, हाँ, ब्लॉक बी का, तो ब्लॉक बी के नीचे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा? M2G। आई बात समझ में? और ब्लॉक इसके अकॉर्डिंग एक टेंशन ऊपर लग रहा है, इसे कोई पुल कर रहा है, T2। ये हो गया तुम्हारा T2। बोलो कोई दिक्कत? ड्रॉ करिए। कर लिए ड्रॉ? फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है बॉडी को फ्री करो और उस पे जो जो फोर्स लग रहे हो उसे शो कर दो। तो बॉडी को हमने फ्री किया, पॉइंट ए के रिलेटेड यहां पे टेंशन लगा T2, तो इसका दो डायग्राम बना T2 और T1। उसके बाद हमने क्या किया? इस बॉडी को फ्री किया, इसका मास है M2 मान लो, इस पे एक्ट कौन हो रहा है? M2। इसका ड्राइंग किया M2G और ये T2 आ गया, बात खत्म। एक चीज और ध्यान में रखिए, मिटाए से देखो, जैसे ये ब्लॉक है, समझ रहा, और ये मान लो वॉल से बंधा हुआ है, समझो, ठीक? और इसे कोई एक रस्सी से F4 से खींच रहा है। ये एक ब्लॉक है, वॉल से बंधा हुआ है, एक रस्सी से, सुनो, एक रस्सी से कोई इसे खींच रहा है, तो भाई यहां पे टेंशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? टेंशन क्रिएट होगा, हाँ या ना? यहां पे टेंशन क्रिएट होगा, हाँ या ना? अलग होगा, अलग होगा। इसका FBD ड्रॉ करो तो T1 लगाओगे, T2 लगाओगे, F लगाओगे, या हाँ भाई यहां पे T2 कौन क्रिएट कर रहा है? फोर्स ना भाई, जितना फोर्स लगेगा उतना ही T2 क्रिएट होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? तो कैसे फोर्स भी दिखाओगे, T2 भी दिखाओगे? फोर्स इक्वल टू T2 होगा, फोर्स इक्वल टू T2 होगा, ना कि प्लस हो जाएगा। और तुम लोग कर रहे हो प्लस, नहीं कर रहे हो? प्लस कर रहे हो ना? सब लोग क्या क्या खा के आता है पता नहीं, क्या करेंगे?
हाँ उसमें उस पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो। इसका बीडी क्या ड्रॉ होगा? इसका बीडी बताओ। इसका बीडी T1 होगा और इसका बीडी क्या होगा? T2 या F? T2 या F होगा ना? हाँ या ना? सही है कि गलत है? mg ब्लॉक गधा है, टेबल पे रखा हुआ mg कहाँ से लग जाएगा? ओ हेलो, अब खुश? बट अभी नॉर्मल की बात कर चुके हैं ना, mg की नॉर्मल का बात हो गया ना। अब तुम्हें नॉर्मल का ज्ञान नहीं आया तो फिर से शुरू से करें क्या? कैसा पागल लड़का सब है भाई, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, कंटेक्ट सरफेस है। तब से सिखा क्या रहे? 2 क्लास से हम 2 क्लास से सिखा क्या रहे हैं? ये तो सिखा रहे हैं, टेंशन शो करना था खाली। हाँ करेक्ट एफबीडी बनेगा तो यही बनेगा, कंप्लीट एफबीडी बनेगा तो बनाओ कंप्लीट वही एन वाला। जान लोगे किसी दिन तुम लोग मेरा। हमने ये नहीं कहा है कि इक्विलिब्रियम में है, जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो कंडीशन लगेगा। नहीं समझा? समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं ये वाह, चलो अगला करो। क्लास में पहले भी हम ये बोल रखे थे, हम तुम्हें तभी सिखा पाएंगे जब तुम्हें ये पता हो कि तुम्हें नहीं आता है। अभी देख रहा गलत कर रहे हो ना, क्योंकि ये तुम जान रहे हो ना कि तुम्हें आता है। कर दिया था ना, F + T2 लगा दिया था ना, लगा दिया था ना, क्योंकि तुम्हें आता था। गलत कर दिए ना, ऐसे होगा। आएगा तो थोड़ी हम सिखा पाएंगे, है ना? अगला ड्राइंग करियो। देखो नेक्स्ट ड्राइंग, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और मान लो यहां एक ब्लॉक है, सॉरी एक ब्लॉक 2 टाइड एंड से कनेक्टेड है। ड्रॉ करिए इसका बीडी, ब्लॉक ए का। बस देखो स्ट्रिंग अलग अलग है, टेंशन अलग अलग लगेगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए इधर टेंशन T1 वाल का रहने दो। अगर इस टाइट पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे तो T1 इधर लगेगा, टेंशन सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिगार्डिंग रहेंगे। अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिगार्डिंग अलोंग दी लाइन होता है, अलोंग दी स्ट्रिंग होता है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग T2 इधर होगा, ऐसे मत कर देना सीधा। और ये इस पॉइंट के अकॉर्डिंग T2 होगा, कहानी खत्म। ड्रॉ करते हैं, एक लगेगा नीचे mg, हाँ या ना? बिल्कुल। ये लगेगा T1 और इस एंगल पे लग रहा है आपका T2। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। ये वाला एंगल कौन सा है? थीटा, तो T2 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट T2 sin थीटा। हो गया। अभी बैलेंस नहीं करना, जब बोलेंगे तो करना है। अभी बस एफबीडी ड्रॉ करना है। हो गया? आए बाबू क्या बोले? कहां पे लगेगा नॉर्मल बताओ तो। देखो सेटअप जरा, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है हमारा, ठीक है, और ये एक ब्लॉक हुआ और ये एक ब्लॉक है, मन क्या कर रहा है? खाने होने का देंगे पिटपिटा के। मैटर समझो। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, M2 मास, एंगल चाहिए क्या? लो θ1 θ2 ड्रॉ करिए। ब्लॉक ए और बी का एफबीडी इसे शो कर ले बाबू।
देखिए यहाँ पे 1 2 3 रस्सी है अलग अलग, तो टेंशन अलग अलग होगा। अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो ये मान लो T1, तो ये चलो इसको रहने दो, इसको देखना ही नहीं, ये T1 लगा। अगर इधर देखेंगे तो मान लो ये T2 लगेगा इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग भी T2 लगेगा। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मान लो T3 लगा, कोई दिक्कत। ब्लॉक ए का अगर FBD तुम देखना चाहो तो क्या होगा सर, नीचे लगेगा M1G, बोलो इस एंगल पे लग रहा है आपके पास T2, जो कि ये एंगल कौन सा है, θ2, हाँ या ना, बोलो। पहले छापो ने, पहले समझो बाबू। उसके बाद एक ये एंगल पे लग रहा है आपके पास टेंशन, कौन सा, T1, एंगल क्या है, θ1, कोई दिक्कत। चाहे तो आप इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे देखो जरा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर कौन सा, T2 cos θ2, और एक होगा T2 sin θ2, यस और नो। इसके एक कंपोनेंट टूटेंगे, क्या नाम था, T1 का इधर वाला T1 cos θ1, और इसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसमें प्लस हो जाएगा ना, T1 sin θ1। समझ पाए, हो गया ब्लॉक ए का कंप्लीट। अब ब्लॉक बी का बताओ, FBD बी का। जब पहले देखो ध्यान से, पॉइंट मास mg इधर नहीं लगेगा, नीचे लगेगा हमेशा, सीधा सीधा लगता है mg, कभी सीधा नहीं लगता है, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, सीधा डाउनवर्ड नहीं। बहुत सारे बच्चे सीधा सीधा डाउनवर्ड याद रखते हैं, और सीधा डाउनवर्ड बच्चों का कैसा होता है पता है, ये वाला, ये भी डाउनवर्ड ही है, सीधा वाला बड़ी, ये बड़ी mg इधर लगा दोगे, सीधा सीधा, सीधा हो या टेढ़ा हो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड ऑलवेज, जब तक mg धरती पे रहेगा तब तक। लग गया। इसलिए तो बोले थे कि बड़ी को ना सीधा मानना ना टेढ़ा मानना है, पॉइंट मास मानना है, तो सीधा उल्टा का कंसेप्ट ही खत्म। बड़ी को पॉइंट मास मानोगे, बताओ पॉइंट के लिए सीधा टेढ़ा कौन, यहाँ पे पॉइंट, ये बड़ी मास है ना, अभी टेढ़ा दिख रहा है ना, बोलो तो ये टेढ़ा है, टेढ़ा सीधा का कंसेप्ट खत्म हो गया। इसीलिए तो बड़ी को बोला गया पॉइंट मास मानो, FBD ड्रॉ करने के बाद। हाँ पॉइंट मास माना, इस पे फोर्स लगा कितना, T3, किस एंगल पे सर, θ2 ही तो एंगल होगा भाई, इस लाइन का एंगल तो θ2। हाँ अगर इसे थोड़ा सा चेंज करते तो फिर नया एंगल हम बताते तुम्हें, तो ये एंगल तुम्हारा θ2 होगा। ये हो गया सर T3 cos θ2, और इसके एक कंपोनेंट इधर टूटेंगे, नाम क्या होगा, T3 sin θ2। और कौन बच गया, अच्छा इस पे T2 भी लग रहा है ना, T2 किधर लग रहा है, हाँ ये लग रहा है T2, T3 के अपोजिट लगा T2, इसका भी एंगल तो ये होगा सर, θ2 ही होगा। इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर नाम क्या होगा, T2 cos T3 नहीं T2 cos θ2, और एक इधर लगेगा जो कि mg के साथ प्लस हो जाएगा, और नाम होगा T2 sin θ2। देख लो, किसी को दिक्कत तो बोलो, काफी टेंशन हो गया है, मतलब प्रैक्टिस तुम्हारा टेंशन नहीं हुआ, तुम्हारा टेंशन खत्म अभी तक, क्या जो करना है करिए ना, माइनस प्लस का कहानी अभी नहीं कर रहे हैं ना, कौन सा क्या माइनस कर रहे हैं। अच्छा ये इक्वेशन जब लिखेंगे तब ना तुम लोग फिर अपने आप अभी इक्वेशन सोच रहे हो, अभी इक्वेशन नहीं लिख रहे ना, इक्विलिब्रियम लगाएंगे, इक्वेशन मोशन होगा, अगर मान लो इधर मोशन हो गया तो नेट फोर्स ज्यादा होगा, तब माइनस प्लस करते रहना, वो भी करवाएंगे, चिंता मत करो। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब जिधर मन करे जहां मन करे कुछ कुछ लटकाओ, और उसका FBD अपने से ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। हाँ जिसे जिधर लटकाना है, जितने ब्लॉक पे लटकाना चाहिए, एक और कर दो जिसमें टेंशन नॉर्मल आ ही जाए। मिटाए क्या, एक करके दिखा दो तो बाबू, ज्यादा हो जाएगा। हाँ अभी तो पुली वाला डाले ही नहीं है, पुली एक को नहीं डाले, क्योंकि पुली वाला वैसे है, लेकिन हम सोच रहे जब पुली करवाएंगे तो फिर पुली में टेंशन नॉर्मल आएंगे, अभी ऐसे नॉर्मल करवा दे रहे हैं। इंक्लाइंड प्लेन है, समझ गए, एंगल प्लेन का थीटा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, जो इस प्लेन के टॉप पे एक वॉल है बना हुआ, जिससे अटका हुआ है बेचारा, इस ब्लॉक का FBD ड्रॉ करिए।
जल्दी नॉर्मल वगैरह सब भी लगाना है, कंपोनेंट फॉर्म में कंप्लीट तोड़ना है। आ जाओ, किसका ड्रॉ करना है? एम का। भाई टेंशन तो लगेगा ना सर इस पॉइंट के रिगार्डिंग, मान लो टी और कोई है नहीं, गुड, और एम जी लगेगा। नीचे वर्टिकली ना, हाँ हो गया, और कुछ लग रहा है क्या? नॉर्मल अच्छा हाँ, नॉर्मल किधर लगता है? ऊपर लगा। हाँ, इमोशनल होके एमजी के अपोजिट मत लगा देना, हमेशा परपेंडिकुलर टू दी कंटेक्ट सरफेस। हाँ ये लगेगा नॉर्मल, ये लगाएगी तो बदले में इसे नॉर्मल रिएक्शन इधर मिलेगा। हो गया, अब कुछ रहा करने को नहीं, बस पॉइंट मास मानिए, mg लगाइए, टेंशन लगाइए, नॉर्मल लगाइए, लगा दिए। कंपोनेंट कौन तोड़ेगा? कैसे तोड़े सर? वेरी गुड। टेंशन का हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है? थीटा। पहचानने का, ये सब एंगल विंगल मत फाइंड करो, सीधा देखो ये लाइन है, इस लाइन का ये लाइन पैरेलल है रे, तो इस लाइन का जो एंगल हॉरिजॉन्टल से होगा वही इस लाइन का होगा, तो इस लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? थीटा। सेम बात, तो ये एंगल कितना होगा सर? थीटा। बोलो, अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कैसे पता करोगे प्यारे बच्चों? कैसे पता करोगे? ये थीटा है तो ये थीटा होगा, वही भी थीटा होगा, इससे ना परपेंडिकुलर है। अब बकलो सुनो, ये एंगल थीटा होता है, ये एंगल थीटा हुआ, तो फिर ये एंगल कैसे थीटा हुआ रे? ये एंगल थीटा होगा, मारेंगे अभी, कपारे फोड़ देंगे, प्राण ले लेंगे किसी दिन तुम्हारा हम। ये एंगल थीटा होगा, गोली मार देंगे सीधा। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा। बारे 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 तुम्हारा बात क्या सुनेंगे हम? गलत बोल रहे हैं, क्या सुनेंगे? प्लेन से परपेंडिकुलर है, हाँ पैरेलल है, ठीक। अरे है नहीं हीरो तुम लोग ना, लेकिन सच में कमाल हो है, मतलब सब तो धूप दीप सब हम ही को मिला है संसार में। तुम ये कह रहे हो कि सर ये 90 है, बोलो कह रहे हो, वेरी गुड। अगर थीटा आ गया तो बच गया, इस बार अगर नहीं आया तो पक्का हम गला दबा देंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें ये एंगल चाहिए कहां से? हॉरिजॉन्टल से, हाँ या ना? चाहिए। और तुम कह रहे हो कि ये एंगल होगा थीटा, ये नहीं कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हम देखो कितना पलटू राम है, तुरंत पलट जाता अपने पास से। तुम ये एंगल थीटा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? हाँ कुछ भी बोलते हो। अब देखो सुनो, ये लाइन है और ये लाइन पैरेलल होगा, बोलो ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा? और ये अगर 90 है तो ये भी थीटा ही होगा, बांध के मारेंगे, समझा? मुंह कान का जो एक्सप्रेशन इधर उधर करते हो सब ठीक कर देंगे। अभी भी नहीं समझा कैसे हुआ? 90 माइनस थीटा होगा रे पगले, अभी भी मुंह देखो इसका, नहीं समझा? और हाँ में हाँ मिलाने वाला यहाँ पे तो सब्बे है, ये मतलब सब हम ही को गलत प्रूफ करने में लगा हुआ है। हाँ वहाँ कैसे मिलाता है? थीटा होगा, थीटा होगा, दोस्ती यारी निभाता है। आनेंगे किसी दिन ना, हल्का सा भी ज्योमेट्री नहीं लगा पाता ये लोग। बताओ, सुन लो, ये एंगल बार बार यूज होगा, ये एंगल थीटा होता है। ये अगर प्लेन का जो एंगल होगा ना, सबसे ज्यादा एफबीडी में अगर कोई एंगल यूज होगा तो ये वाला होगा, याद रखना। और ये एंगल कितना होता है? कैसे ना रे भाई, ना रे भाई ना। सुनो, हम बात कर रहे हैं किस एंगल की? ये वाले एंगल की ना। ये एंगल तुम्हें निकालना है ना, हम ये नहीं करें कि एंगल ये होगा। चलो, हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। तो ये एंगल कितना होगा? बोलो चुपचाप, बिल्कुल 90 माइनस थीटा। अब तुम ये बताओ, हाँ थोड़ा टेढ़ा ड्रॉ किए हैं, मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर है ना ये लाइन, ये एंगल 90 है ना। ये टोटल एंगल कितना है?
90, जिसमें से ये वाला पार्ट कितना है 90 माइनस थीटा, तो x बराबर क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 90 खत्म, माइनस माइनस प्लस थीटा हुआ। कर दिए प्रूफ ना, दोबारा नहीं पूछोगे भाई, अब भी पूछोगे मत पूछना, ये बार बार ये एंगल जितना होता है उतना ही होगा, समझ गए, बात खत्म। और नहीं समझे तो डूब मरो, याद रख लेंगे, कर ही लो, अगर नहीं भी समझे तो याद कर लेना आप, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है तुम्हारा। ये एंगल थीटा होगा, बताओ, मन करता है संन्यास ले लें, ऐसे करोगे तो सच में हम पढ़ाना छोड़ देंगे किसी दिन। हाँ, ये एंगल थीटा होता है, तो यही इसका वर्टिकली अपोजिट ये ना एंगल होगा, समझा रहे, वर्टिकली अपोजिट एंगल का ज्ञान है कि नहीं है ना। हाँ चलिए, ये थीटा भाई, इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, इधर होगा कौन सा, हाँ देखो ये भी थीटा होगा ना भाई, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा ही होगा ना, वेरी गुड, ये हो जाएगा, ये थीटा नहीं होगा, बढ़िया वाला एक्सप्रेशन दो ना, टी कॉस थीटा, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं, अब तो हमको भी विश्वास नहीं होता, तुम लोग हम जितना बात बताते हैं सब भी बात तुमको समझ में आता है कि नहीं, कुछ हाँ मिला देते होगे। टी कॉस थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, हाँ, नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा एन साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट एन कॉस थीटा। और कुछ बचा क्या करने को, नहीं सब हो चुका, छाप लीजिए। फिर भी किसी को कोई दिक्कत रह गया, मन में कुछ है बोलो, नहीं है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।